हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडी क्लास +1 कॉमर्स, और ये जो है फर्स्ट यूनिट के फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है मेरे चैनल का नाम अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे आपको जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैथ से रिलेटेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए यहाँ पे जो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है वो है डैश इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला है प्रोडक्शन और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रीचिंग रिलीजन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो है प्रीचिंग रिलीजन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस फॉल्स इन डैश कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी में आएगा इंश्योरेंस, बिजनेस में या फिर एम्प्लॉयमेंट में बच्चों? तो ये जो है आपका इंश्योरेंस फॉल करेगा बिजनेस में। ठीक है, व्हेन अ डॉक्टर वर्क्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट एक्टिविटी इज नोन एज डैश प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखिए बच्चों, जब एक डॉक्टर काम करता है हॉस्पिटल में तो वो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो काम कर रहा है, तो वो एक क्या है कि एम्प्लॉय है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगा, ये थर्ड का होगा एम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डैश डज नॉट एम एट अर्निंग मनी। तो किसका जो है वो एम जो है पैसा कमाना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टेड टू सम थर्ड कंट्री। तो उसको क्या बोलते हैं कि एक कंट्री से हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने किसी और थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं बच्चों एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रेड ऑफ स्वीट्स इज यूजुअली प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश ट्रेड। तो किस में आएगा बच्चों, ये आएगा लोकल में। इसका सही आंसर क्या है, लोकल ट्रेड। ठीक है, जो ट्रेड है स्वीट्स का कहाँ पे फॉल करेगा, लोकल ट्रेड में। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स को हम बोलेंगे बच्चों बिजनेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द डैश क्रिएट्स ओनरशिप यूटिलिटी। तो जो ओनरशिप यूटिलिटी है वो कौन क्रिएट करता है, ट्रेड। नेक्स्ट है डूइंग बिजनेस इन फैशन गुड्स इन्वॉल्व्स डैश रिस्क, डैश रिस्क। तो अगर आप कोई फैशन वाला कोई बिजनेस करते हैं बच्चों, तो उसमें कैसा रिस्क होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? तो उसमें जो है ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है, फैशन गुड्स वाला बिजनेस। डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी। तो कौन जो है यहाँ पे बिजनेस अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल नहीं है, तो उसका सही आंसर क्या है, अर्थक्वेक। ओके, ये बिजनेस अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो बच्चों ये थे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स जो है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गए होंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ लिखा है व्हेन अ डॉक्टर रन्स हिज ओन क्लिनिक हिज एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों? तो जब भी एक डॉक्टर जो है वो बच्चों अपना क्लिनिक चला रहा है, तो उस एक्टिविटी को क्या हम बिजनेस बोल सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है फॉल्स, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है द बाइंग एंड सेलिंग फॉल्स अंडर बिजनेस। तो ये बिल्कुल ट्रू है, जो है बेचना और खरीदना जो है बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। उसके नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ प्रोफेशन इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट अर्न। ठीक है, जो भी प्रॉफिट कमाया, जो बिजनेस की सॉरी एफिशिएंसी ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की जो एफिशिएंसी कैसे टेस्ट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट? नो, है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या है, फॉल्स है ये। माइनिंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री में जो है वो माइनिंग आता है या नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्स। ठीक है, तो माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो जेनेटिक में नहीं आता है। ठीक है, ओके।
जेनेटिक में आपको भी पता है पशुपालन वगैरह है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पोल्ट्री फार्म, वो चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट क्या एक सर्विस इंडस्ट्री है बच्चों? सो यस, है ना, इसका सही आंसर क्या है? ट्रू। द हिंड्रेंस ऑफ टाइम फेसिंग द ट्रेड रिमूव थ्रू वेयर हाउसिंग। तो इसका जो सही आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ट्रू, है ना। जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है वो वेयर हाउसिंग के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। द सीजनल चेंज हैपन्स टू बी द नेचुरल टाइप बिजनेस रिस्क। ट्रू। जो सीजनल चेंजेस होता है हैपन्स टू बी द नेचुरल टाइप, ये नेचुरल टाइप है आपका बिजनेस रिस्क का, नेचुरल टाइप है ये कौन? सीजनल चेंजेस। नेक्स्ट है द चेंजेस इन प्राइस हैपन्स टू बी द इकोनॉमिक टाइप बिजनेस रिस्क। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है कि बिजनेस चेंज इन प्राइसेस, जो प्राइस में चेंज आएगा वो कैसे होगा? इकोनॉमिक टाइप, ये इकोनॉमिक टाइप है, मतलब बिजनेस रिस्क का कौन सा टाइप है ये? चेंज इन प्राइस इकोनॉमिक टाइप है, तो ये बिल्कुल जो है वो ट्रू है। द वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी, वियर और टीयर जो है रख रखाव मशीनरी का हम करते हैं, तो वो ह्यूमन टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क में आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्स, ठीक है, वो ह्यूमन टाइप में जो है वो नहीं आएगा, वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी बच्चों। ओके जी, उसके बाद द चेंज इन फैशन इज एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ द बिजनेस रिस्क। क्या ये चेंज जो हो रहा है बिजनेस सॉरी फैशन में, वो इकोनॉमिक रीजन है बिजनेस रिस्क का? तो इसका आंसर है ट्रू, हाँ वो इकोनॉमिक रीजन है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे ट्रू और फॉल्स, ये जो है फर्स्ट यूनिट के ट्रू फॉल्स मैंने आपको करवा दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवा दिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और उन कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को, ठीक है, आपकी कई चीज़ें जो है इस चैनल से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।